नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। और केबी न्यूज़ में हम खबर दिखाते हैं कोटद्वार भाबर में होने वाली तमाम गतिविधियों की। तो कोटद्वार से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कण्वाश्रम गुरुकुल महाविद्यालय में चल रहा है स्वर्ण जयंती समारोह। और स्वर्ण जयंती समारोह में देश विदेश के कई धर्माचार्य पहुंचे थे। कल हिंदुत्व पर अपनी बात बेबाकी से रखने वाली फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने भी संबोधित किया। तो अभी आप देखिए क्या कुछ कहा साध्वी प्राची ने। बहुत सारे विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी बेबाकी से। साई के पूजा करने को लेकर कही, मदनी के बयान को लेकर भी कही, बॉलीवुड को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो अभी देखिए आप क्या कुछ कहा साध्वी प्राची ने अपने संबोधन में। और शाम को देखिए मंगलेश डंगवाल का प्रोग्राम के बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेति शांति शांति। अनुरोध है, अब ये अखंड भारत बनेगा, चाहे वो आध्यात्म के माध्यम से, चाहे वो समाज में अन्य आयामों के माध्यम से। क्योंकि स्वामी दयानंद मैं कहती हूँ और कहा जाता है, ये कोई नई बात नहीं, विश्व के संतों को ध्यान देना। ये जो बच्चे बीटेक के बच्चे बैठे हैं, गुरुकुल कागड़ी से आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तराजू ले लीजिए, विश्व के सारे महान पुरुषों को उसमें बैठाइए तराजू में, और मेरे गुरुवर देव दयानंद स्वामी दयानंद को दूसरे पलड़े में बैठाइए, तो स्वामी दयानंद का पलड़ा भारी होगा, ऋषिवर देव दयानंद का पलड़ा भारी होगा। पत्रकार भी है, और क्योंकि आर्य समाजी में ही ध्यान देना। एक बार मैं टीवी चैनल पर बोल रही थी, तो उस समय पूछा, बोले साध्वी जी आप पढ़े लिखे हो? मैंने कहा मैंने MA किया, PhD की। बोले हैं? मैंने कहा मैं प्रिंसिपल रही कन्या गुरुकुल करनाल में, पाढ़ा की। बोले अच्छा इतनी पढ़े लिखे हो तभी आप बोलते हो? मैंने कहा नहीं नहीं, ये जो बोलने की कला है ये आर्य समाज के द्वारा मिली है, ये आर्य समाज के मंचों से मिली है। और सच को सच कहना ये केवल आर्य समाज ही बोल सकता है, किसी और की औकात नहीं है, कोई और नहीं बोल सकता है। आज जो VC साहब बोल रहे थे, चांद मियां साईं बाबा, मैं भी आज इस मन से प्रतिज्ञा लेती हूँ। वैसे मैं हर जगह बोलती हूँ, लेकिन साईं बाबा का जो नौटंकी चल रही है ना ये घर घर में, इसको उखड़वा करके मानूंगी। आप चिंता ना करो, जहां भी जाऊंगी, क्योंकि ये सच है और कहना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ हम ज्यादा पोगापंथी ना बने। साईं बाबा की, अरे भाई वो चांद मियां था, मैं कहती हूँ पढ़ना चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए, उसका विरोध भी करना चाहिए। हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, ईमानदारी जीवन में चाहिए, चरित्र अच्छा चाहिए, तो विरोध जरूर करोगे। अगर ये नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर पाते। इसीलिए मैं कहती हूँ आपके बीच में, मेरे भाई आज देश की परिस्थिति बहुत अच्छी है पहले से, 70 सालों से। स्वामी जी कह रहे थे अभी नाराज हो रहे थे, कारण है उसका, और उनकी नाराजगी बिल्कुल सच है, या तो समय ना दे। स्वामी जी ने मुझसे फोन पर बात की, दिल्ली में थे। मैंने कहा स्वामी जी मैं एक दिन के लिए पूरी कोशिश करूंगी, 2 दिन करूंगी, लेकिन एक दिन तो मैं आऊंगी जरूर, 24 तारीख में। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आर्य समाज के जहाँ कार्यक्रम होते मैं जरूर जाती हूँ, और मेरा धर्म भी बनता, मेरा फर्ज उत्तरदायित्व बनता है कि मुझे जाना भी चाहिए, तो मैं प्रयास करती हूँ। आपके बीच में मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सामने ब्रह्मचारी बैठे हैं, मैं इनसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, बच्चों आप अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करते हुए ध्यान देना कि हम स्वाध्याय पर ऐसे नजर रखे, याद रखना ऐसे हम स्वाध्यायशील बने। जब हम स्वाध्यायशील बनेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आपकी मंजिल को कोई नहीं रोक सकता। मैं रात भर पढ़ती थी, पूरा दिन में कार्यक्रमों में रहती थी। लोग पूछते कि आपने इतनी पढ़ाई कैसे कर ली? मैं सफर में होती थी, अब तो सब सुविधाएं हैं, उस समय सुविधाएं नहीं थी, ट्रेन में जाती थी। बहुत सौभाग्यशाली है बच्चों, ये जरूर ध्यान रखो, हम इतने सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी में गंगोत्री में एक आचार्य जी हैं, आदित्य जी,
उनकी गुफा में मेरा मौन चल रहा था। बहुत पुरानी बात हो गई, हिंदुस्तान की बात आई तो मुझे याद आया, पड़ती है। तो वो जब मेरा मौन चल रहा था तो वो आए, तो मैंने एक बात पूछी। मैंने कहा आपकी सूझ कहाँ है? मैंने लिख करके दिया तो उसने एकदम पैर मेरे पकड़ लिए और मुझे एकदम बोला कि दीदी माँ, मैंने निकाल दी। मैंने कहा पहन के आओ जल्दी, ठंडी हो रही है, कड़ाके की ठंड है। देखो बच्चों, ध्यान देना, सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब मैंने उसको इशारा किया कि जल्दी पहन के, उन्होंने कहा, सोचा कि शायद दीदी कह रही कि बाहर जाओ, तो मैंने फिर बुलाया उसको किसी के हाथ। फिर मैंने लिख करके पूछा तुम्हारे, मैं 3 दिन से देख रही हूँ, आपके पास सूझ नहीं है क्या? तो उसकी आंखों में पानी आया, एकदम आंसू आए। तो मैं देखा, मैंने कहा क्यों रोए? लिख करके पूछा तो जानते हो क्या बोले? हम तो छोड़ देते, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं जी। उसने क्या कहा, पैरों में सिर रख कर के बोला, दीदी माँ, जब हम मंदिर में जाते हैं तो जूते बाहर निकाल देते हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये मंदिर नहीं है, यहाँ तो अभी पूजा पाठ शुरू नहीं हुई। तो उसने कितनी सुंदर बात कही बच्चों, इस बात को अपने मन और मस्तिष्क में बैठा लेना। उस व्यक्ति ने कहा दीदी माँ, जब हम मंदिर में जाते तो जूते बाहर निकाल करके आते हैं, लेकिन मैं तो हिंदुस्तान रूपी मंदिर में आया हूँ, इसलिए मैंने अपने चप्पल जूते एयरपोर्ट पर ही निकाल दिए थे, मैं बगैर चप्पल जूते के आया। कितनी श्रद्धा और सम्मान, ये मेरा हिंदुस्तान। इसलिए मैं बहुत बार कहा करती हूँ कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा दो नारा है, और कहो आर्यो कि ये आर्य व्रत हमारा है। और इस आर्य व्रत की, इस हिंदुस्तान की, इस हिंदू राष्ट्र की को अपने शिष्यों को तैयार किया। जरा बिस्मिल की आत्मकथा उठा करके, कभी जीवन मिले तो मौका, वो जीवन में मौका मिले तो उसको जरूर पढ़ना। कभी भगत सिंह का चरित्र पढ़ने का मौका मिले, जरूर पढ़ना। याद रखना, कभी तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई को पढ़ना और अपने जीवन के आदर्श। मैंने एक मुहिम चलाई थी स्वामी जी, मैंने चलाया था हिंदुस्तान का कैरेक्टर, हिंदुस्तान का चरित्र, छोटे छोटे बच्चों का चरित्र बिगाड़ने का। तो मैंने चलाया था कि 5-7 साल पहले कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो खान गैंग है ना, इनका खात्मा करना पड़ेगा और इनको हटाना पड़ेगा। क्यों? छोटे छोटे बच्चों को नशा, छोटे छोटे, कोई पिक्चर आज तक नहीं देखी, कोई मैंने आज तक नाटक भी नहीं देखा। हाँ, देखती हूँ तो न्यूज देखती हूँ, लेकिन मैं सुना करती थी। तो मैंने वो मुहिम चलाई, आत्मबल के साथ काम करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज बॉलीवुड, एक भगवाधारी बाबा बॉम्बे में गए हुए थे, समझते हो आप लोग, यूपी के सीएम, मैं भी उस दिन वहां थी। बॉलीवुड ऐसे गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि बॉलीवुड के खिलाफ एक साध्वी ने मुहिम खोली है बाबा। जरा रोकिए, उत्तर प्रदेश में बाबा मधुर मधुर मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं, लेकिन बाहर निकल के फोन किया। उन्होंने कहा धन्य है भारत की धरती, हिंदुस्तान की धरती, कि जिसका विरोध करने चाहिए उसका विरोध हो रहा है अपने धर्म पर, और ये होना चाहिए। इसीलिए मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहती हूँ कि हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान का अन्न खाते हैं भाई, हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, हिंदुस्तान का जल पीते हैं, हिंदुस्तान की सांस लेते हैं। इसलिए हमारा जीवन, मेरा ये तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, माँ तुझे और क्या दूं, ये मेरा सब कुछ समर्पित। हत्या होती है निर्दोषों की, और क्यों ना हो मर्यादा जब हम कर दे मदहोशों की। यहाँ प्रतिया की बाहों में अबला की आहें क्या कम है? अरे गांधी के नैतिकता के आगे क्या दम है? गांधी के सपनों का भारत, नेहरू के सपनों का भारत कातिल है, हत्यारा है, और फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अरे जोर से बोलो, हिंदुस्तान। कुछ भी कह देते, कोई बोलने वाला नहीं है। मैंने पूछा मदनी साहब, ओम और अल्लाह कैसे एक है? लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा शायद मदनी भी अपने कागज ढूंढ लिए, ये भी घर वापसी करने के लिए तैयार है।
ये भी घर वापसी करने वाले हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, चिंता ना करो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो ये सबके सब, क्योंकि इनके पूर्वज सबके हिंदू ही थे भाई। इन्होंने तलवार के डर से, जब इन पूरे देश में मुगलों का शासन था, तलवार चली थी ना, तो इन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली थी। अपने बीवियों की सलवार पहन पहन करके निकल गए थे, बच गए थे, क्योंकि अपना जीवन प्यारा होता है ना, प्राण प्यारे होते हैं उसके लिए। तो इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन कर रही थी कि स्वामी दयानंद का जो लक्ष्य है, स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज का परचम फहराया पूरे विश्व में, आर्य समाज का जो ध्वज पूरे विश्व में पताका लहराई, उस कार्य को हम लेकर के आगे चले। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम स्वामी जी करते, प्रतिवर्ष करते। एक समय था जब यहाँ पर जगह नहीं होती थी, मैं आती थी पहले, लेकिन अब मैं भी व्यस्त थी। स्वामी जी ने भी बहुत दिनों बाद मुझे याद किया। माता की। तो देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।